ऑल राइट, रात के 3 बज रहे हैं और आज हम बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में काफ़ी कम चीज़ें पता है। हार्डली जितना रशियन आर्काइव्स से लीक हुआ है उतना ही पता चल पाया है। ऐसा भी हो सकता है रियलिटी में ये एक्सपेरिमेंट और भी ब्रूटल और इनह्यूमन रहा हो। इन सब की शुरुआत होती है 1950s में, जब ऑलरेडी पूरी दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे थे और तब ऐसा लग रहा था कि अब एक और वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला है। रशिया और अमेरिका काफ़ी पावर स्ट्रगल कर रहे थे और दोनों ही देश काफ़ी इनह्यूमन और ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पे कर रहे थे और उसी में से एक था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। उस समय रशिया अपने सोल्जर्स की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। रशियंस का मानना था एक इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है नींद, और क्या हो अगर रशियन सोल्जर्स को नींद ही ना आए, क्या हो अगर वो सोए ही ना। और इसी गोल को अचीव करने के लिए रशियंस ने एक स्टिमुलेंट गैस को डेवलप किया और अब बारी थी उस गैस को टेस्ट करने की। टेस्ट के लिए 5 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को सिलेक्ट किया गया। उन्हें बोला गया कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को करने में कोऑपरेट करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट की लोकेशन कंफर्म तो नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है कि रशिया के साइबेरिया रीजन में एक सीक्रेटिव और आइसोलेटेड लैब में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। अब 5 सब्जेक्ट्स को उस सीक्रेटिव लैब में लाया गया और उन्हें एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल्स दी गई और उन्हें एक चैम्बर में बंद कर दिया गया। उन्हें 14 दिन तक उस चैम्बर के अंदर बिना सोए रहना था। उनके खाने पीने के लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी उस चैम्बर में अवेलेबल थी। इसी के साथ रिसर्चर्स ने धीरे धीरे वो स्टिमुलेंट गैस को भी रिलीज करना चालू किया। सुपरविजन के लिए रिसर्चर्स ने माइक्रोफोन्स और ऑक्सीमीटर्स लगा के रखे थे और वो 5 सब्जेक्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने लगे। उन्होंने देखा कि पहले 5 दिन तक सब चीज़ें नॉर्मल थी, पर जैसे जैसे समय बीता उन्होंने रियलाइज़ किया कि 5 सब्जेक्ट्स की बातें बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होने लगी। वो एक दूसरे से अपने लाइफ के काफ़ी ट्रॉमेटिक और डार्क एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। डे 9 एक सब्जेक्ट का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लगातार 3 घंटों तक चिल्लाने के बाद उसने अपने वोकल कॉर्ड्स डैमेज कर लिए थे और अब उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसी के साथ कुछ और दिन बीते और अब 5 सब्जेक्ट्स ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया था। रिसर्चर्स बार बार माइक्रोफोन्स को एग्जामिन करते थे, पर ऑक्सीमीटर से उन्हें पता लग रहा था कि 5 सब्जेक्ट्स जिंदा है। अब आता है डे 14। डे 14 को कुछ ऐसा होता है जिसे देख के रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं। डे 14 को रिसर्चर्स चेम्बर के अंदर अनाउंसमेंट करवाते हैं। 5 सब्जेक्ट्स को बोला जाता है कि कुछ रिसर्चर्स चैम्बर में आने वाले हैं। कोई भी सडन मूवमेंट होती है तो उन्हें गोली से मार दिया जाएगा। इसी के साथ कुछ रिसर्चर्स अंदर जाते हैं और जो नज़ारा वो देखते हैं देख के उनकी रूह कांप जाती है। अंदर जो 5 सब्जेक्ट्स थे वो अब इंसान नहीं थे, वो अब ज़ॉम्बी जैसे दिखने लग गए थे। सबके हाथ पैर के मांस के टुकड़े नहीं थे। उन्होंने खुद से ही नोच नोच के अपने मांस के टुकड़े निकाल दिए थे। थोड़ा और देखने के बाद उन्हें पता चला कि चेम्बर में पड़ा खाना वैसे के वैसा ही था। उन्होंने खाने को छुआ भी नहीं था। उन्होंने खुद का ही मांस खरोच खरोच के खाना चालू कर दिया था। उसमें से एक सब्जेक्ट के वाइटल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए रिसर्चर्स ने उस चेम्बर से बाहर निकाला। पर उसे जैसे ही चेम्बर के बाहर निकाला वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। इतना एग्रेसिव हो गया कि इवन रशियन सोल्जर्स के ऊपर वो भारी पड़ रहा था। उसे बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। वो सब्जेक्ट अब
चैम्बर में लौटने की भीख मांगने लगा। डॉक्टर्स को बोलने लगा कि अगर उसे वो स्टिमुलेंट गैस नहीं मिली तो वो मर भी सकता है। डॉक्टर्स ने उसे प्रॉमिस किया कि ऑपरेशन के बाद उसे फिर से उस चैम्बर में लौटने मिलेगा। डॉक्टर्स ने उस सब्जेक्ट को एनेस्थीसिया और सेडेटिव्स के काफ़ी हेवी डोसेज दिए, पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में वो सब्जेक्ट ने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की कि उसका ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के किया जाए। फाइनली डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करना चालू किया, पर डॉक्टर्स के लिए भी ये इजी होने नहीं वाला था। वो सब्जेक्ट बीच ऑपरेशन में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डॉक्टर की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। जब फाइनली ऑपरेशन ख़त्म हुआ तब वो सब्जेक्ट उस गैस के लिए तड़पने लगा, वापस उस चैम्बर में जाने के लिए भीख मांगने लगा और घबरा के डॉक्टर्स ने उसे फाइनली पूछा कि तुम कौन हो। तो इतने दर्द में भी वो सब्जेक्ट ने मुस्कुरा के उस डॉक्टर की आंख में आंख डाल के बोला कि मैं तो तुम्हारी परछाई ही हूँ। और इतना बोलते ही उस सब्जेक्ट ने वही अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद बचे चारों सब्जेक्ट्स का क्या हुआ कभी कुछ पता नहीं चल पाया है। इवन उस गैस का क्या हुआ, उन रिसर्चर्स ने क्या किया उसके बाद किसी का भी कुछ अता पता नहीं चल पाया है। और इसी के साथ द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है।